2014 के बाद भारत में ठेकेदारी प्रथा कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को काफी बढ़ावा मिला है और इससे मजदूरों के अधिकार निश्चित रूप से कम हुए हैं। ठेकेदारी में वृद्धि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में ठेका मजदूरों की हिस्सेदारी 2013 में 33.6% से बढ़कर 2022 में 40.2% हो गई है, यानी सिर्फ 9 वर्षों में 6.6% की वृद्धि। पिछले 20 वर्षों में यह बदलाव और भी स्पष्ट दिखता है। 2002-03 में ठेका मजदूर केवल 23.1% थे, जो 2021 से 22 तक बढ़कर 40.2% हो गए। विशेष रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई में ठेका मजदूरों की हिस्सेदारी 2013 से 14 में 16.8% से दोगुनी होकर 2022 में 35.6% हो गई। राज्यवार स्थिति विभिन्न राज्यों में ठेकेदारी की वृद्धि असमान रही है। झारखंड में सबसे अधिक 40% अंक की वृद्धि देखी गई, 2002-03 में 15% से 2021 से 22 में 55%, महाराष्ट्र में 31% अंक 22% से 53% और उत्तराखंड में 30% अंक 24% से 54% की वृद्धि हुई। मजदूरों के अधिकारों पर प्रभाव ठेका मजदूरों को स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम सुरक्षा और लाभ मिलते हैं। स्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, भविष्य निधि, पीएफ, ग्रेच्युइटी, स्वास्थ्य बीमा और सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि ठेका मजदूर इन सभी लाभों से वंचित रहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 2 अस्थायी कर्मचारियों को अनुचित बर्खास्तगी से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन ठेका मजदूरों को यह सुरक्षा नहीं मिलती। नीतिगत बदलाव लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट में राज्य स्तर पर किए गए संशोधनों ने 50 या अधिक ठेका मजदूरों को नियोजित करने वाली कंपनियों के लिए नियमों को आसान बना दिया। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि इन संशोधनों ने व्यावहारिक रूप से ठेका मजदूरी को सार्वभौमिक बना दिया है और ठेका श्रम बोर्ड के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। उदारीकरण के बाद के वर्षों में नियोक्ता के पक्ष में दिए गए न्यायिक फैसलों ने भी कुल श्रमिकों में ठेका मजदूरों की हिस्सेदारी बढ़ाने में योगदान दिया है।